हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th क्लास का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का। पहले बात करेंगे व्हाट इज़ क्लीवेज। तो क्लीवेज क्या होता है, एक सीरीज़ ऑफ रैपिड माइटोटिक डिविजन्स होती है, जिसमें क्या होता है कि जो जाइगोट है ना, वो सिंगल सेल जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में। ठीक है, उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट बोला जाएगा। अब हम पूरा पढ़ेंगे कि एक्चुअल में क्लीवेज होती कैसे है। ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ कि क्लीवेज का मतलब क्या होता है, डिवीजन होना। ठीक है, एक सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें जो जाइगोट है, अब जाइगोट कैसे बना होता है, जब क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है, जब मेटिंग होती है मेल गैमीट की फीमेल गैमीट के साथ। ठीक है, डेट इज़ मेल वाले को क्या, गैमीट को क्या बोला जाता है, डेट इज़ स्पर्म, एंड फीमेल गैमीट को ओवम या एग बोला जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या, किसकी फॉर्मेशन होती है, जाइगोट की। अब वही जाइगोट जो है उसने डेवलप करना है, उसके लिए क्या होना है, जो मतलब डिवीजन है वो होगी। उस डिवीजन प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, क्लीवेज। ठीक है, और इसमें बेसिकली कौन सी होगी, माइटोटिकली डिवाइड करेगा सेल। ठीक है, माइटोटिकली मतलब नंबर जो है इंक्रीज होगा। उसके बाद अब बात करते हैं कि प्रोसेस चलता कैसे है। ये अबाउट, जैसे ही मीटिंग होती है, अबाउट 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद आधे घंटे के बाद क्या होता है कि जो हमारा जाइगोट होता है ना, वो 2 सेल्स में डिवाइड कर जाता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी, मींस जैसे ही स्पर्म एग के साथ जो है मेट करेगा, ठीक है, मीट करेगा, और वो फ्यूज़ करेंगे, और जैसे जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, ठीक आधे घंटे के बाद क्या होगा, वो जाइगोट डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। और डिवाइड जब होगा तो वो 2 सेल बनाएगा। ठीक है, सिमिलर टाइप के 2 सेल्स बनाएगा। उस 2 सेल्स को क्या बोला जाएगा, ब्लास्टोमर्स बोला जाएगा, ब्लास्टोमर्स बोला जाएगा। ठीक है, एक बारी फिर से देख लो कि जैसे ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के आफ्टर 30 आवर्स, राइट, 30 आवर्स के बाद ही जाइगोट जो होगा वो डिवाइड करेगा। डिवाइड करने पे जो 2 सेल्स बनाएंगे, उस 2 सेल्स को कंबाइनली क्या बोला जाएगा, ब्लास्टोमर्स। और ये दोनों सेल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं साइज में, उनके शेप में। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ पर होगा, इन द अपर पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, अपर पोर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में होगा। और आप जो फ्लोपियन ट्यूब है, राइट में भी हो सकता है, लेफ़्ट में भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है, किसी भी साइड पे लेफ़्ट फ्लोपियन ट्यूब या राइट फ्लोपियन ट्यूब हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, दिस इज़ अ फर्स्ट क्लीवेज। अब ये जो हुई ना, जिसपे जो जाइगोट था वो 2 में डिवाइड हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्लीवेज बोलेंगे, मतलब फर्स्ट डिवीजन हुई, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, क्लीवेज एक्चुअल में क्या है, ऐसे तो सेल डिवीजन को भी हम बोल सकते हैं क्लीवेज, बट होता क्या है, जब एक क्लीवेज मतलब एक सीरीज़ में होगा, एक के बाद एक के बाद एक डिवाइड जो है सेल करेंगे, तो एक सीरीज़ जब चलेगी तो उसे क्लीवेज बोला जाता है। द नेक्स्ट डिवीजन, अब सेकेंड डिवीजन होनी है। ठीक है, फर्स्ट क्लीवेज को हम प्राइमरी क्लीवेज भी बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डिवीजन होगी ना, वो आफ्टर 40 आवर्स होगी। पहली वाली कब हुई, 30 आवर्स, और सेकेंड वाली कब होगी, आफ्टर 40 आवर्स होगी, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अब थर्ड वाली कब होगी डिवीजन, थर्ड वाली डिवीजन होगी तीसरे दिन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के तीसरे दिन जाकर होगी। पहली कब हुई थी, यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में लिखा है, फर्स्ट डिवीजन कब हुई थी, आफ्टर 30 आवर्स। सेकेंड डिवीजन कब हुई थी, जिसे हम क्लीवेज बोल रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब क्लीवेज और डिवीजन के साथ सेम मतलब बोल सकते हैं उसको। ठीक है, 40 आवर्स के बाद सेकेंड क्लीवेज हुई, और थर्ड क्लीवेज कब होगी, तीसरे दिन जाके होगी, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। उसके बाद ड्यूरिंग दिस अर्ली क्लीवेजेस द यंग एम्ब्रियो, अब जाइगोट किस में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे कर जैसे वो सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, अब जाइगोट किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो में। जो एम्ब्रियो है ना, वो स्लोली कहाँ पर जाएगा, पहले कहाँ पर वो प्रेजेंट है, यहाँ ये तीनों क्लीवेजेस कहाँ पर हो रही हैं, इन द फ्लोपियन ट्यूब। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे ही मतलब एम्ब्रियो मूव कर रहा होगा और डेवलपमेंट हो रही होगी, तो वो फ्लोपियन ट्यूब से कहाँ चले जाएगा, वो मूव करेगा टूवर्ड्स द
यूट्रस, ठीक है, यूट्रस की तरफ वो चलेगा। मतलब 3 डिवीजन उसकी फ्लोपियन ट्यूब में हुई, ठीक है। उसके बाद की जो नेक्स्ट डिवीजन होगी वो उस टाइम पे जो एम्ब्रियो होगा वो कहाँ पर चले जाएगा, टू द यूट्रस चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं और फ्लोपियन ट्यूब में तो इतनी जगह ही नहीं है कि वहाँ पर जो है वो मतलब इंक्रीज करे सेल और वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। तो इसी वजह से अगर उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है ना, तो वो अपनी डेवलपमेंट के लिए उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है, जो कि उसे यूट्रस प्रोवाइड करेगा। तो इस वजह से जो एम्ब्रियो है वो मूव कर जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है, जहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यूट्रस। अभी मैं आपको इसका लिंक एक प्रोवाइड करूँगी, उस लिंक में आप देख सकते हैं कि इसका पूरा जो भी प्रोसेस चल रहा है क्लीवेज का, ठीक है, बिफोर इम्प्लांटेशन, जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हुई और यहाँ तक का जो पूरा इसका मतलब प्रैक्टिकल वे में अगर आपको देखना है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस पूरे प्रोसेस का जो है मतलब प्रैक्टिकल शो हो जाएगा। फिर आपको अच्छी तरह से विजुअलाइज हो जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। एट द एंड ऑफ फर्दर 4th डे, कहते हैं कि जब 4th डे के एंड पे जब बात आ जाती है और जो एम्ब्रियो है ना जब वो यूट्रस पे रीच कर जाता है, ठीक है, इट हैज़ 8 to 16 ब्लास्टोमर्स। अब ब्लास्टोमर्स क्या हैं, ब्लास्टोमर्स होते हैं जो मतलब एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है, उसकी डिवीजन हो रही है। सो 8 से लेकर जो 16 ब्लास्टोमर्स थे ना, द सॉलिड मास ऑफ सेल्स इज नोन एज मॉरुला, ठीक है। मतलब 16 सेल स्टेज जब एम्ब्रियो की होगी उस स्टेज को क्या बोला जाएगा, मॉरुला बोला जाता है। फर्स्टली जब जाइगोट डिवाइड करता है 2 सेल में तो वो ब्लास्टोमर्स बना रहा है, धीरे धीरे 2 से 4 तब भी ब्लास्टोमर, 4 से 8 तब भी ब्लास्टोमर, लेकिन 8 से जब 16 सेल्स बनते हैं उन 16 सेल्स को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ब्लास्टोमर बोला जाता है। अब सॉरी मॉरुला स्टेज बोला जाता है। अब मॉरुला क्यों बोला जाता है, मॉरुला का मीनिंग होता है लिटिल मलबेरी। मलबेरी क्या होता है, शतूत का पेड़ होता है, ठीक है, जिसे हम खाते भी हैं। सो इट लुक लाइक अ मलबेरी, क्योंकि एक ही उस मतलब उसकी एक छोटी सी स्टेम होती है जिसके ऊपर वो कितने सारे मतलब एक गुच्छे के जैसे लगे होते हैं। सो हम मॉरुला भी उसी तरीके के बोल सकते हैं कि 8 to 16 स्टेज जब होगी एम्ब्रियो की, ठीक है। देन व्हेन द ब्लास्टोमर्स डिवाइड कम्प्लीटली द क्लीवेज इज कॉल्ड होलोब्लास्टिक। जब पूरी तरह से 16 के बाद 32 फिर आगे फर्दर डिवाइड कर करके पूरा तरह जो पूरी क्लीवेज कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट जो क्लीवेज होगी उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, होलोब्लास्टिक बोला जाएगा। नाउ बात करते हैं अब इसकी सिग्निफिकेंस, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है। सिग्निफिकेंस का मतलब है कि इम्पोर्टेंस क्या होती है क्लीवेज प्रोसेस की। क्लीवेज ब्रिंग्स आउट, फर्स्ट क्या है इम्पोर्टेंट इसकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। इससे क्या होती है कि पूरा का पूरा जो सेल्स है ना उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली साइटोप्लाज्म ऑफ द जाइगोट अमंग द ब्लास्टोमर्स, ठीक है, क्योंकि जाइगोट ही आगे फर्दर डिवाइड कर रहा है और ब्लास्टोमर में जो साइटोप्लाज्म है वो इक्वली क्या करेगा, डिवाइड हो जाता है। इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, इससे क्या होता है जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है ना प्रोटोप्लाज्म की, वो इंक्रीज होती है। विच फैसिलिटेट द मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट नेसेसरली फॉर द सेल डिफरेंस। अगर मतलब प्रोटोप्लाज्म मूवमेंट होगी ना तो इससे क्या होगा कि जो सेल की डिफ्रेंसिएशन है, जो जर्म लेयर फॉर्मेशन है। अब जर्म लेयर फॉर्मेशन का मतलब है कि जो फर्दर जो स्पर्म या ओवम बनना है, ठीक है, क्योंकि जो एम्ब्रियो है क्या पता वो गर्ल चाइल्ड होगा या बॉय होगा, ठीक है। सो उस पर उनके जर्म लेयर के अकॉर्डिंगली जो जर्म लेयर फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जर्म सेल्स के अकॉर्डिंगली। देन उसके बाद एंड द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स, और इससे उनकी जो भी बच्चा पैदा हो रहा है नया, ठीक है, ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहा है, उसकी ऑर्गन्स और उसकी टिश्यूज़ की भी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, यूनिसेलुलर जाइगोट इज़ कन्वर्टेड इनटू मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। अब जाइगोट यूनिसेलुलर था क्योंकि वो सिंगल सेल था, अब वो किस में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस के थ्रू एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो क्या होता है, मल्टी सेलुलर, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में कितने सारे सेल्स होते हैं, इस वजह से वो क्या होगा, मल्टी सेलुलर।
नाउ हम इसके थ्रू देख सकते हैं। ये देखिए, पहले हमारे पास क्या बना था, जाइगोट बना था, जहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो बताया है, पोलर्स बॉडी बताई है और जोना पेलोसिडा बताई है, ठीक है। अब क्या है कि ये जाइगोट जब दो में डिवाइड करेगा, जिसे हमने ब्लास्टोमर्स बोला है, तो उसकी जो पोलर बॉडी है, पोलर बॉडी ऊपर रह जाएगी, ठीक है, और दो सेल्स बना देंगे, ठीक है। उसके बाद दो से वो चार सेल्स बना रहे हैं, जोना पेलोसिडा रहेगी ही रहेगी, कवरिंग प्रोवाइड कर रही है उनको, ठीक है। 4 सेल स्टेज बन गई, 4 से 8 सेल स्टेज बन गई। 8 उसे तब तक हमने ब्लास्टोमर्स ही बोलना है। 8 से 16, जब 8 से 16 बनी ना उस स्टेज को क्या बोला जाएगा, मोरुला, बिकॉज मलबेरी के, लिटिल मलबेरी की जैसे इसकी शेप होती है, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगी, ब्लास्टोसिस्ट बनेगी। अब ब्लास्टोसिस्ट जो है ना, उस टाइम ब्लास्टोसिस्ट बनने के लिए जो जोना पेलोसिडा है ना, जो बाहर की कवरिंग होती है, उसको क्या होना पड़ता है, वो धीरे धीरे कर कर ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से ब्लास्टोसिस्ट जो है वो बन जाती हैं, और ये ब्लास्टोमर जो बना होगा ना, ये बाद में जाके इम्प्लांटेशन हो जाती है इसकी, ठीक है। किसके साथ होगी, यूट्रस के साथ होगी, ताकि प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो सके। फर्दर मैं नेक्स्ट जो टॉपिक अपना वीडियो में लेके आऊँगी, तो वो मेरा रहेगा इम्प्लांटेशन का। जल्दी वीडियो आ जाएगी उसके ऊपर भी, ठीक है, और आपको ये पूरा टॉपिक जो है आपका कवर अप हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो और हेल्पफुल भी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर फिर भी कुछ डाउट हो वीडियो से रिगार्डिंग, कुछ समझना हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और हाँ, आप इसका प्रैक्टिकल जो मैंने आपको बताया है, विजुअलाइज कर कर आप इसको देख सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So please go and check out the link, and till then stay safe, stay happy.